हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुल्तान का फेमस सोहन वड़ा या जिसे सोहन हलवा भी कहते हैं उसकी फुल ऑथेंटिक और डिटेल्ड रेसिपी। इंटरनेट पर आपको कई जगह इसकी रेसिपी मिल जाएगी, लेकिन यह ज़रूरी नहीं है कि वह रेसिपी ऑथेंटिक है। हमने इस रेसिपी को फॉलो कर कर घर में 3-4 बार जब इसे बनाया तो हर बार रिजल्ट हमें डिट्टो मार्केट वाला ही मिला। जैसा कि मार्केट में मिलता है ठीक उसी तरह का टेस्ट और टेक्सचर हमें मिला। तभी हम सेटिस्फाई हुए और हम आपके साथ आज ये रेसिपी शेयर कर रहे हैं। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर होने वाली है, लेकिन ये ऑथेंटिक रेसिपी है और इसे आप स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके एंड तक पूरी तरह से देखकर जब बनाएंगे तो रिजल्ट आपको 100% वैलिड ही मिलेंगे। मुल्तानी सोहन वड़ा बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट हमें चाहिए अंगूरी आटा। इसे समनक का आटा भी कहा जाता है। इस आटे को तैयार करने के लिए हमने आधा कप गेहूं को रात भर भिगो के रखा और फिर उन्हें 2-3 दिन के लिए अंकुरित किया और फिर धूप में सुखाकर उन अंकुरित गेहूं को मिक्सी में पीस लिया। तब जाकर हमें ये अंकुरित गेहूं का आटा मिला है, जिसे अंगूरी आटा कहते हैं। यह ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अंगूरी आटे को 2 टेबलस्पून हमने एक बोल में डाल लिया और आधे कप पानी में इसे घोलकर भिगो कर रखेंगे। यह स्टेप करना जरूरी है। इस आटे को आधा घंटा हम इस तरह से भिगो कर रखेंगे। और अब चलते हैं आगे, दूसरे इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ये इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए होंगे जिनके बारे में हमने मेजरमेंट्स और उनके नाम डिस्क्रिप्शन में नोट कर लिए हैं। आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर चीनी ली है। चीनी हमने यहाँ पर 2.5 कप यानी कि 500 ग्राम ली है। घी हमने यहाँ पर 360 ml यानी कि 1.5 कप लिया है। यहाँ पर आप डालडा घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन तेल का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। यहाँ पर मैदा हमने लिया है आधा कप यानी कि 60 ग्राम। समनक का आटा 2 टेबलस्पून, जो कि हम पहले ही भिगो चुके हैं तो अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून हमने दही लिया है और बेसन 1 टीस्पून और बेकिंग पाउडर आधा टीस्पून। तो ये सारी चीजें आप पहले से लेकर तैयार करके रख लें। इसके साथ ही हमने 1 टीस्पून इलायची पाउडर ले लिया और अब हमने लिए हैं तरबूज के बीज। आप चाहें तो काजू और बादाम भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही हमने कुछ पिस्ता भी लिए हैं। तो ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के ले लें। सबसे पहले हम एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेते हैं और उसके अंदर 2 टेबलस्पून मेल्टेड घी डाल लेंगे और आधा कप मैदा जो हमने नाप के रखा था वो भी इसमें डाल लेंगे और घी और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बीच में हमें घी कम लगा तो 1 टेबलस्पून घी हमने इसमें और डाल लिया, यानी कि टोटल 3 टेबलस्पून घी और आधा कप मैदा को अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसके अंदर हमने जो 2 टेबलस्पून अंगूरी आटा पानी में आधा घंटा पहले भिगो के रखा था वो भी डाल लेंगे और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रखें, अभी हमें गैस चालू नहीं करना है। अभी तो हम इन सारी चीज़ों को मिक्स ही कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी लंप नहीं रहना चाहिए। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और अब इसमें हम 1 टेबलस्पून दही डाल लेंगे। दही को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जब दही इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो और फिर हमने जो 6 कप पानी नाप के रखा था यानी कि 1.5 लीटर पानी इसमें मिलाएंगे, लेकिन एक साथ इसमें सारा नहीं डालना है। थोड़ा थोड़ा कर कर हम इसमें 6 कप पानी मिलाएंगे। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम इस स्टेप को करेंगे ताकि इसमें एक भी गुठली ना रहे। 6 कप पानी इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसमें एक भी गुठली अब नहीं रही है। सारी चीजें आपस में मिक्स हो गई है और कढ़ाई पूरी भर चुकी है। अभी के लिए हम इसे साइड में रखते हैं और पहले हम उन चीज़ों की तैयारी करते हैं जिसमें हमें सोहन हलवा सेट करना है। आज हम इन्हें बिना मोल्ड के सेट करने वाले हैं, तो हमारे पास इस तरह की कुछ कटोरियां हैं। हम उसके अंदर सोहन हलवा को सेट करेंगे। अब हम इन सारी कटोरियों को घी से ग्रीस कर लेंगे ताकि सोहन हलवा इसमें चिपके नहीं। और इसके ऊपर हम तरबूज के बीज स्प्रिंकल कर लेंगे और साथ ही साथ कुछ कटे हुए पिस्ता को भी इसके अंदर डाल लेंगे ताकि जब सोन हलवा सेट हो जाएगा तो यह उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो ये देखिए, हमने सारी कटोरियां तैयार कर ली है। आप इन्हें मोल्ड में भी सेट कर सकते हैं। अब हमने जो मिश्रण पहले से तैयार करके रखा है उसे गैस बर्नर पर चढ़ा देते हैं। कढ़ाई हमारी छोटी होने लगी थी तो हमने कढ़ाई को चेंज करके थोड़ी बड़ी कढ़ाई ले ली है और इस मिक्सचर को हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे और बॉईल आने का इंतजार करेंगे। फ्लेम को हमें एकदम फुल भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ, हमें इसे मीडियम कर लेना है
और स्पैचुला को लगातार चलाते हुए इसे पकाते रहना है ताकि यह नीचे चिपके नहीं। अब जैसे ही इस मिक्सचर में एक उबाल आ जाता है तो इसके अंदर हम 2.5 कप यानी कि 500 ग्राम चीनी डाल देंगे और उसे भी अच्छी तरह से घोल लेंगे। चीनी को भी इसके अंदर अच्छी तरह से घोल लेंगे और अभी हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, जब तक चीनी घुल जाती है तब तक पकाएंगे। और इस सारे प्रोसेस में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लग गए हैं और इस मिक्सचर को हम ठंडा होने के लिए रख लेंगे क्योंकि इसे हमें छानना है। तो एकदम गर्मा गर्म मिक्सचर को नहीं छानेंगे, नहीं तो जलने का भी डर है। तो कुछ देर के लिए हम इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे। इस मिक्सचर को छानने के लिए हमने एक बड़े बर्तन के ऊपर एक छलनी रख ली है और एक पतला मलमल का कपड़ा ले लिया है। आप इसकी जगह कोई चुन्नी भी ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा पतला होना चाहिए ताकि ये मिक्सचर अच्छी तरह से छन सके। ये मिक्सचर भी अब हल्का ठंडा हो चुका है और बड़ी ही सावधानी से अब हम इसे छानेंगे। यहाँ पे हम इस मिक्सचर को क्यों छान रहे हैं? क्योंकि हमें इस मिक्सचर का स्टार्च ही चाहिए। इसके अंदर का स्टार्च है जो छन जाएगा और जो इसके अंदर फाइबर है वो छलनी में इस कपड़े के ऊपर रह जाएगा। हमें इसका फाइबर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, बस हम स्टार्च से ही हलवा बनाने वाले हैं। तो इस तरह से बड़ी सावधानी के साथ हम इसे छान लेते हैं। अगर आपको कपड़े के साथ छानने में दिक्कत आ रही है तो आप एक बड़ी छलनी जो चाय छानने वाली होती है छलनी है उससे भी छान सकते हैं। ये जो इसका फाइबर है वो छलनी में रह गया है, इसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे अब हम हटा लेते हैं और नीचे का जो मिक्सचर है छना हुआ उसे हम दोबारा से पका लेंगे। अब हम इस मिक्सचर को गैस बर्नर पर चढ़ा देते हैं और इसे गाढ़ा होने तक पका लेते हैं। इसे हम मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पका लेंगे। बीच-बीच में हमने फ्लेम को हाई भी किया और फिर मीडियम करते गए और जब लगभग ये क्वांटिटी में आधे से थोड़ा ज़्यादा रह गया, तो अब हम इसके अंदर घी डालेंगे। घी हमें इसमें 1-1 चम्मच डालना है। सारा घी एक साथ हम इसमें नहीं डालेंगे। हम इसके अंदर 1.5 कप घी टोटल डालेंगे, लेकिन धीरे-धीरे। जैसे अभी हमने इसमें 1 चम्मच घी डाला, 4-5 मिनट तक इसे पकाएंगे, फिर दोबारा से 1 चम्मच घी डालेंगे, मिक्स करेंगे और फिर 4-5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसे करते-करते हमें ये पूरा घी डालना है, एक साथ बिल्कुल भी ना डालिएगा। इस हलवे को बनाने के लिए हमें बहुत ही पेशेंस चाहिए क्योंकि ये जल्दबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं है। इसे बनाने में बहुत ज़्यादा वक़्त लगने वाला है। तो इस तरह से हम इस घोल को पकाते जाएँगे और बीच-बीच में 1-1 चम्मच घी डालते जाएँगे। अभी इसका कलर आपको इस तरह का व्हाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे-जैसे ये पकता जाएगा, ये गाढ़ा होता जाएगा और घी भी इसके साथ भुनता जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा-थोड़ा चेंज होता रहेगा और धीरे-धीरे लास्ट में इसका कलर हल्का गोल्डन ब्राउन भी हो जाएगा। तब तक हमें इसे इसी तरह से पकाते जाना है और गाढ़ा करते जाना है और घी डालते रहना है। इसी तरह की हमने कराची हलवे की रेसिपी भी आपके साथ शेयर की थी और उस पर मिलियन प्लस व्यू भी आ गए हैं और लोगों ने उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है और उसे ट्राई भी किया है और रिजल्ट से बहुत ही सेटिस्फाई हुए हैं और अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी किए हैं। और अभी तक आपने हमारे कराची हलवे की वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप जाकर वहाँ पर चेक कर सकते हैं और उस वीडियो को भी देख सकते हैं और आप भी अपने घर पे अच्छा कराची हलवा बना सकते हैं। लगभग आधा घंटा हो चुका है और मिक्सचर काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम इलायची पाउडर डाल लेंगे और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसी तरह से इस मिक्सचर को गाढ़ा करते रहेंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसे चलाते रहेंगे। गैस बर्नर को हम मीडियम रखेंगे। बीच-बीच में अगर इसे हाई कर लेते हैं तो ध्यान रखिए कि यह मिक्सचर जले नहीं। तो पेशेंस से इस मिक्सचर को आप पकाते रहें। देखिए मिक्सचर कितना गाढ़ा हो चुका है और इसका कलर भी हल्का ब्राउन होने लगा है और इसको हम इसी तरह से पकाते जाएंगे। अभी ये तैयार नहीं है और ये ग्लॉसी भी हो गया है, इसमें एक अच्छी शाइन भी आ गई है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून बेसन डाल लेंगे। बेसन डालते वक्त ध्यान रखें कि ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, कोई गुठली या गांठ ना रहे। तो इसे चलाते रहें और बेसन डालते रहें और इस मिक्सचर को इसी तरह से पकाते रहें। अक्सर लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं कि बेसन को अच्छी तरह से मिक्स नहीं कर पाते और उसमें गुठली रह जाती है। तो आप भी इसे अच्छी तरह से हिलाते हुए पकाएं और मिक्स कर लें और इसी तरह से इसको गाढ़ा करते जाएं। इस वक्त हमें अपने स्पून को छोड़ना नहीं है और लगातार चलाते हुए पकाना है, नहीं तो ये मिक्सचर जल सकता है
और इसका कलर भी धीरे धीरे और डार्क होता जाएगा और ये अपने साइड्स को छोड़ता हुआ जाएगा। तो लगभग यहाँ पर हमें 40 से 45 मिनट हो चुके हैं इसे पकाते हुए, और अब ज़्यादा देर नहीं है इसे पकाने में। तो चम्मच को लगातार घुमाते जाएंगे। और अब इसे चेक कैसे करना है कि यह तैयार है या नहीं, तो इसके लिए हम इसका एक ड्रॉप कहीं पर डाल देंगे और जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसे तोड़कर देख लेंगे कि यह अच्छी तरह से टूट रहा है और इसमें टक टक की आवाज़ आ रही है और ये कड़क हो चुका है, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये हलवा तैयार है। अब कुछ ही देर में हलवे का टेक्सचर कुछ इस तरह का हो गया है और पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ रहा है और घी भी अलग हो गया है। और हमने जब इसे चेक किया तो ये आसानी से टक टक करके टूट रहा था और कड़क हो चुका था। तो फटाफट से इसके अंदर हम आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डालकर गैस बर्नर को ऑफ कर लेंगे। और अब हमें देर नहीं करनी है, इसे गर्मा गर्म ही जो कटोरियां हमने सेट करके रखी थी उसमें चम्मच भर भर कर डालते जाएंगे, नहीं तो यह जल्दी से सेट हो जाता है और फिर हम इसे अच्छे से सेट नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी जल्दी हम यह काम करेंगे। इसमें आप अपने किसी और की हेल्प भी ले लें ताकि यह काम आपका आसान हो जाए। फटाफट से हमने सारा मिक्सचर कटोरियों में डाल दिया है, क्योंकि ये जल्दी सेट हो जाता है और फटाफट कड़क भी हो जाता है। तो यह काम आपको बहुत ही जल्दी जल्दी करना होगा। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें साइड में घी भी अलग हो गया है। तो यह घी आप निकाल कर ले सकते हैं, क्योंकि अब यह घी इसमें और समाएगा नहीं। और इसे सेट होने में ज़्यादा देर लगेगी नहीं, बस 10-15 मिनट बाद ही ये पूरा कड़क हो जाएगा और आप इन्हें कटोरियों में से रिमूव कर सकते हैं। 20 मिनट बाद सोहन हलवा अच्छी तरह से कड़क हो चुका है और सेट हो चुका है, और आप देख पा रहे हैं कि कटोरियों से बड़ी ही आसानी से ये रिमूव भी हो रहा है। और हमने जो ड्राई फ्रूट लगा कर रखे थे वो भी इसके ऊपर चिपक गए हैं। क्योंकि हमने हलवे को मोल्ड्स में सेट नहीं किया था, तो इसका शेप आपको कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। लेकिन मार्केट में जो मिलता है वो मोल्ड्स में सेट करके दिया जाता है। अगर आपके पास कुकी कटर हो या मोल्ड हो तो आप उसमें सेट कर सकते हैं। तो हमने इसे गोल शेप में लाने के लिए थोड़ा सा साइडों से ट्रिम कर लिया ताकि इसका लुक अच्छा लगे। ये देखिए मुल्तानी सोन हलवा कितना कड़क बन के तैयार हुआ है। इसे तोड़ने पर इस तरह से जो ये कड़क लगता है, यही इसकी पहचान है कि ये अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। तो ये थी आज की कड़क मुल्तानी सोहन हलवे की रेसिपी। और रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ढेर सारा शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचते रहें।